राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस का कहर बरस रहा है। प्रदेश में एक एक करके अब तक 26 जिलों में यह वायरस दस्तक दे चुका है। इससे 100 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। भिंड जिले में भी यह वायरस किस तरह से गोवंशों की जान पर आफत बन गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के कई राज्यों सहित मध्य प्रदेश में बीते 2 महीने से लंपी वायरस गायों के लिए प्राण घातक साबित हो रहा है। प्रदेश के 26 जिलों में फैल चुकी ये बीमारी गौवंशों पर कहर बनकर टूट रही है। भिंड जिले में सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में घूमते आवारा मवेशी प्रशासन का सिरदर्द बने हुए हैं। साथ ही आवारा मवेशियों से किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। वहीं गायों में लंपी वायरस के खतरे से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। जिले में अब तक 3 दर्जन गायों में लंपी वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से एक गाय की मौत का कारण भी लंपी वायरस ही बताया गया है, जो कि जिले में तेजी से फैलते लंपी वायरस का डरावना संकेत है। लंपी वायरस से गायों को बचाने के लिए गौ रक्षक संगठन लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत गौ सेवक संतोष चौहान और भिंड के फिल्मी कलाकार केदार सिंह बाराकला का कहना है कि लंपी वायरस की बीमारी से बचाव के लिए सामाजिक स्तर पर सबको आगे आना होगा। सड़कों पर आवारा मवेशियों को गौशाला तक पहुंचाना होगा, तभी इस बीमारी से अपनी गौ माता और अन्य मवेशियों को बचाया जा सकता है। जब तक रोड पर घूमने वाले गायों के झुंडों को गौशालाओं में शिफ्ट नहीं करवाया जाएगा, नगर पालिका क्षेत्र की कांजी हाउसों में नहीं रखवाया जाएगा, तब तक इस बीमारी पर नियंत्रण पाना असंभव है। मेरा प्रशासन के लोगों से निवेदन है कि बंद पड़ी गौशालाओं में गौवंश रखवाएं, नगरपालिका क्षेत्र के कांजी हाउसों को संचालित करवाएं और रोड से गौवंशों के झुंडों को ले जाकर गौशालाओं में रखें, समुचित प्रबंध करें। पशु विभाग के उप संचालक रघुवीर सिंह ने लंपी वायरस को लेकर फैल रही भ्रांतियों को दूर किया है। उन्होंने बताया कि वायरस के लक्षण वाली गाय और भैंस का दूध पीने से ये बीमारी मनुष्य को नहीं लगती। लंपी वायरस पशु से पशु का खतरा है, न कि मनुष्यों को। पशु चिकित्सक ने बताया कि वे लंपी वायरस से बचाव और सुझाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। साथ ही ब्लॉक स्तर पर डॉक्टरों की टीम बनाकर वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संक्रमित गायों को आइसोलेट सेंटर भेज रहे हैं। साथ ही बीमारी से बचाव के लिए उन्होंने फिनाइल का घोल बनाकर पशुओं के आसपास छिड़काव किया जाएगा। जो पशुपालक है उसको क्या करना चाहिए, जो इंसेक्टिसाइड वगैरह है वो छिड़कना चाहिए। ये बीमारी कॉन्टैक्ट से तो होती है, साथ में टिक्स रहते हैं, मच्छर रहते हैं, मक्खियाँ रहती हैं, वो इन्फेक्टेड जानवर पर बैठेगी और दूसरे जानवर पर बैठेगी तो उससे बीमारी हो जाती है। तो जैसे पारंपरिक तरीका है, जैसे वो जला के जैसे स्प्रे की व्यवस्था नहीं है, इंसेक्टिसाइड नहीं है, फिनाइल इसमें 2% फिनाइल रहती है। फिनाइल सब लोग जानते हैं, फिनाइल बिल्कुल कॉमन है। 2% का घोल बना के जो जानवर बना है तो उसके चारों तरफ छिड़कना चाहिए उस एरिया में, सराउंडिंग एरिया में, जिससे डिसइंफेक्टेड हो जाए वो एरिया, तो बीमारी फैलने के बहुत कम चांस रहेंगे। वहीं कलेक्टर सतीश कुमार एस ने बताया कि लंपी वायरस से बचाव और सुझाव के लिए मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कई निर्णय लिए गए हैं। अन्य जिलों से पशुओं की आवक और पशु मेलों पर भी रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में साफ सफाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही संक्रमित गायों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिले में गायों को 10,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3,000 गायों का वैक्सीनेशन हो चुका है। लंपी लक्षण वाले गायों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। लंपी स्किन डिजीज का अभी तक 36 सिम्टोमेटिक केसेस आए हैं, मतलब कंफर्मेशन नहीं हुआ है, सिम्टोमेटिक केसेस आए हैं, जिनका सैंपल्स वेटनरी डिपार्टमेंट के माध्यम से भोपाल लैब को भेजे गए हैं और उनका जो रिजल्ट है अपेक्षित है। परंतु क्योंकि सिम्टम्स लंपी स्किन डिसीज़ के इक्वल हुआ है, तो इसलिए जो इमीडिएट जो एक्शन है वो लेने शुरू कर दिए हैं। ये कि वैक्सीनेशन का 10,000 डोज हम जो पशु कल्याण समिति के माध्यम से उसको क्राई कर लिए हैं
मुझे आज टीएल बैठक में बताया गया है डिपार्टमेंट के माध्यम से कि 3000 के आसपास उन्होंने वैक्सीनेशन कर दिया है। जो शेष 7000 है वो भी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। लंपी वायरस और आवारा पशु प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। अब देखना होगा कलेक्टर की बात पर किस तरह से अमल किया जाता है और कैसे गायों के बचाव के लिए कोई कदम उठाया जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भिंड से प्रदीप राजावत की रिपोर्ट।